हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सब सही होने चाहिए। और हम लोग अभी जा रहे हैं जयपुर और 30 तारीख है आज। तो हम लोग निकल चुके हैं बुआ के घर जाने के लिए। तो हम लोग अभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं। हम चारों ही जा रहे हैं यहाँ पे। और देख सकते हो आप, बस में भीड़ नहीं थी। तो हम बस बुआ के घर पहुँच गए थे। और यहाँ पे ना भव्या पढ़ाई कर रही है। मेरी बुआ का लड़का है, वो उससे पढ़ाई करवा रहा है। और ये पढ़ाई कर भी रही थी, मुझसे तो नहीं करती, बहुत कम करती है, लेकिन ये इसको ना स्टडी करवा रहा है यहाँ पे। और दोनों अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। और ये पढ़ाई करती करती कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है। बस इसको यही कर रहा है, मतलब करती है। पढ़ाई करते वक्त इसको चैन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये कभी इधर से उधर, उधर से इधर। और मैं वेदांत को बोल रही थी कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि हम लोग गए थे शाम को 3 बजे पहुँचे थे। तो गर्मी हो रही थी और मैं बोल रही थी नहा भी लो। तो ये नहाया तो नहीं था, ये खेलने चल गया था चेंज करके। तो मैं यहाँ कपड़ों की तह लगा के रख रही हूँ। और मैं यहाँ बुआ के घर गई थी, तो मैं 3 दिन रुक के आई हूँ। और देखो भव्या कितने अच्छे से पढ़ाई कर रही है मन लगा के। तो मैं बस यहाँ पे कपड़ों की तह लगा लेती, मैं इसी के बस बैठी हुई थी। और बुआ ना बच्चों को पढ़ा रही थी, ट्यूशन करती हैं वो। तो बच्चों को यहाँ पर बैठ के पढ़ा रही थी वो हॉल में, और मैं कमरे में थी। तो इनके सारे कपड़े बिखरे हुए थे, तो मैंने यहाँ टेबल पर लगा दी थी, सारे कपड़ों की तह लगा के रख दी थी। और बस यहाँ पे देखो भव्या किस तरीके से पढ़ी। मैं इसको ही देख रही थी, वीडियो बना रही थी ना, तो मैं इसी को ही देख रही थी कि ये लड़की किस तरीके से पढ़ती है। इसको चैन ही नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी, पढ़ाई करते करते भी। और ये ना इसके मामू से बात करती है, ये मामा लगते हैं इसके। तो इसका नाम मम्मू है, तो हम है ना इसको प्यार से अम्मू बोलते हैं। वैसे तो इसका नाम है ना, तो इनका नाम कृष है। और ये है ना इसको पढ़ा रहे हैं और प्यार से इनको अम्मू बोलते हैं। और ये मेरी बुआ का लड़का है। तो इनसे बढ़िया एक और है लड़की, उसका नाम चेल्सी है। और ये 8th क्लास में गया है अभी। तो बस मैं यहाँ पे कपड़ों की तह लगा देती हूँ। और ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं इस वीडियो के अंदर, मैंने बस इतना ही शूट करा था, क्योंकि कहीं जाते हैं तो बात करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, बातों में लगे रहते हैं। तो मैं वहाँ से आ गई थी 3 दिन में, फिर मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया था। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने वहाँ पर कोई वीडियो शूट नहीं किया। ये 1-2 क्लिप जो बनाई थी वो भी वेदांत ने बनाई थी। उसके बाद में मैं घर आके सफाई करने लगी हुई, सुबह का टाइम है। और बस मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि ना धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो मैं 3 दिन वहाँ रह के आई थी, और इसके पापा हम लोगों को छोड़ के आ गए थे वहाँ पे। तो बस यहाँ पे मेरी डस्टिंग चल रही है। और मैं यहाँ बर्तन जमा रही हूँ, अभी बर्तन लगा देती हूँ जगह पे। बर्तन भी रखे हुए थे, मैं इनको यहाँ पर छोड़ के गई थी। तो इन्होंने, मतलब इतनी गंदगी तो नहीं हुई थी, फिर भी थोड़ी बहुत तो हो ही जाती, क्योंकि घर साफ़ पड़ा हुआ था। ये काम से ही रात को आते थे, और खाना वाना कुछ ही नहीं बनाया इनने। और ये सो जाते थे बाहर से ही थोड़ा बहुत खा पी के, दही वही खा पी के। तो बस मैं यहाँ पे ना अपने बर्तन वर्तन लगा लो के सेट कर पूरा के डस्टिंग करूँगी यहाँ पे। और बेड भी साफ़ ही पड़ा है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे बच्चे बाहर खेलने गए थे, तो और वो आ गए थे। तो बस मैं यहाँ कर देती हूँ, अपना काम में लग जाती हूँ। औरत को कभी काम से छुट्टी नहीं मिलती, घर के कामों से, क्योंकि अगर वो बाहर रहती तब भी उसको काम करना पड़ता है, और घर में आए तो भी उसको काम करना पड़ता है। तो काम तो ज़िंदगी भर चलता रहता है औरत का, और कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। चाहे हम कितना भी संभाल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन काम ख़त्म नहीं होता है, एक ना एक काम निकल के आता है। तो मैं 3 दिन के लिए गई थी, तो बस और वहाँ पे भी मैं गई थी। तो वहाँ पे बात करने से, मतलब कहीं जाते हैं ना हम लोग, तो बातों में लगे रहते हैं, और बात करने से फुर्सत नहीं मिलती। तो वो बुआ है, तो ट्यूशन पढ़ाती हैं ना मेरी, तो बच्चों को, उनको भी टाइम नहीं मिलता, उनको भी सुबह से रात हो जाती है काम करने में। तो मैं उनको भी देख रही थी, मैंने ये बच्चों को भी पढ़ा लेती हूँ, और घर का काम भी कर लेती हूँ, बाहर का भी कर लेती। इसी तरीके से मैं भी बाहर अंदर जो भी बाहर के काम होते हैं वो भी मुझे संभालने होते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी चीज़ के ऊपर आती है कि घर का करो तो करो, बाहर का भी करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिलती नहीं है, और सुबह जाते हैं रात को ही आते हैं। तो बाहर के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। और मेरी ग्रॉसरी भी ख़त्म हो गई थी, मैं बुआ के गई थी तब मुझे लानी थी, लेकिन मैं वहाँ चल गई थी, और एकदम से प्रोग्राम बना था जाने का। तो बस यहाँ पे मैं ये काम करने के बाद में मैं ग्रॉसरी भी लेके आऊँगी। और यहाँ पे ना ऊपर मैं इसको साफ़ कर रही थी अलमारी को,
तो यहाँ पे मेरा हाथ पहुँचता नहीं है नीचे से, तो ऊपर चढ़ के ही साफ़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ ऊपर इस पे चढ़ के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और मंदिर में पूजा करती हूँ सुबह, उस वक्त मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ जब डेली पूजा करती हूँ तो रोज़ डेली साफ़ हो जाता है मंदिर की टेंशन नहीं रहती है मुझे। और मेरे हाथ में लग गई थी यहाँ पे, और मैंने एलोवेरा जेल मंगाया था अभी वेदांत से, तो मैं वही देख रही थी, चंदन वाला लेके आ गया था और मुझे प्योर एलोवेरा जेल चाहिए था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा निकला। मैंने लगाया तो भव्या की भी लगाया था मैंने, तो इससे घमौरियाँ रात को लगाया और सुबह फिनिश हो गई थी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, कि इससे घमौरियाँ भी ख़त्म हो गई। उसकी चेहरे पे इतनी घमौरियाँ हो रही थी, उसके बहुत ज़्यादा फुंसियाँ दाने दाने निकल आए थे। उसको आपने देखा भी होगा, मैंने उसको दिखाया था इस ब्लॉग में। तो उसका चेहरा पूरा लाल हो रहा था घमौरियों से। तो बस मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ यहाँ पे। तो सुबह का टाइम हो रहा था, बच्चे नहा लिए धो लिए, सब कुछ कर लिया है यहाँ पे। और मैंने खाना वाना कुछ ही नहीं बनाया है अभी, बस मैं घर का सुबह का काम करना स्टार्ट कर दी थी। हस्बैंड के लिए तो बना दिया था मैंने। तो बस मैं यहाँ पे काम करने के बाद में ग्रोसरी भी लेके आने, और मैं वेदांत को डांट रही थी, पता नहीं किसी बात पे, मुझे भी याद नहीं रहा, लेकिन मैं उसको डांट रही थी। शायद बाहर के लिए डांट रही थी मैं उसको, क्योंकि वो सुबह सुबह बाहर चल गया था। अभी 9 बजे का टाइम हो रहा था और वो चल गया था बाहर, दोनों बाहर चल गए थे। तो मैं उसको यही बोल रही थी, तुम लोग स्टडी कर लो, तुम सुनते नहीं हो बिल्कुल भी। तो बस मैं उसको डांट रही थी। और मेरी जयपुर से आने के बाद में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। 3 दिन से मेरी तबीयत 2 दिन से तबीयत ख़राब हो रही थी मुझे। जिस दिन मैं जयपुर से निकली थी उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, और मुझे पहले ही महसूस हो जाता है मेरी तबीयत ख़राब होती है तब। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ फिर से। और मैं यहाँ पे फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से ना कुछ काम भी ढंग से नहीं कर पा रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैंने गोलियाँ लेके, दवाइयाँ लेके अपने आप को सही किया। और फिर उसके बाद में मैं ना अपने कामों में लग गई थी। तो मैं यहाँ भव्या की 2 चोटी बना देती हूँ, और ये बोल रही थी मम्मी 2 चोटी बना दो। आपको भी दिख रहा होगा कैमरे में कि ये 2 चोटी की बोल रही थी, अपने इशारों से बता रही थी उंगली के कि 2 चोटी बनानी है मुझे। तो मैंने इसकी 2 चोटी बना दी है यहाँ पे। और ना इसके सिर में बाल कम है, तो यहाँ पे मैं इसकी 2 चोटी बना दूँगी, और ये खुश हो जाती है मैं 2 चोटी बनाती हूँ तो। बस अब ना मैं सोच रही हूँ इसके बाल अब कटवा दूँ। आप काफ़ी दिनों से सोच रहे होंगे ये यही बोलती है ज्योति, लेकिन कटवाती नहीं है बालों को। लेकिन है ना अब इसके बाल मैं कटवा दूँगी, क्योंकि ना एडमिशन करवाऊँगी, तो मैं उससे पहले सोच रही हूँ कटवाने का। और फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं रामगंज मंडी जाऊँ, वहाँ कटवाऊँ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत दूर पड़ता है बाल। मतलब बाल यहाँ पास में है लेकिन अच्छे से नहीं काटता वो। तो मैं सोच रही हूँ मैं रामगंज मंडी जाऊँ तो वहाँ कटवा लूँ, क्योंकि वहाँ सिस्टर वगैरह सब है, तो मैं किसी को भी लेके चल जाऊँगी। इनको तो फुर्सत ही नहीं मिलती किसी चीज़ से, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ और किसके साथ जाऊँ। इसलिए मैं देखती हूँ कब कटवाना है कब नहीं कटवाना है। तो मेरी तबीयत सही अभी थोड़ी बहुत सही हो चुकी है। और मैं यहाँ पे ना वेदांत भी पढ़ाई कर रहा है, तो मैं उसी से बोल रही थी तुम्हें ना मेरे को फटाफट से पढ़ाई करके और ना मेरे को लर्न करके और सुना दो। तो वो बोला था बस मम्मी हो गया है। अब वो पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था, मैंने जैसे उसको डांटा था ना वो बैठ गया था, लेकिन ना वो मुझसे बोला मम्मी आप सुन लो। तो मैं उसको बोला था पहले तुम ठीक तरीके से याद करो फिर सुनूँगी मैं। तो बस वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठा है। और मैं इसको भी बोल रही थी भव्या को भी, भव्या तुम भी पढ़ाई कर लेना। तो ये बोल रहा था मम्मी मैंने इतनी पढ़ाई की है बुआ के यहाँ नानी की यहाँ पे, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। तो ये ऐसे बोल रही थी, तो मुझे भी हंसी आ गई थी। और फिर बस ये ना ये देखो खेलने में ही लग रही, छोटी बनाती बनाती भी खेलती रहती है। और ये लड़की ना यही वाले कपड़े ज़्यादा पहनती है, और सही भी है गर्मी है तो फिर उस हिसाब से सही भी है। तो बस चलते हैं यहाँ पे। मैं ना ग्रोसरी भी लानी है मुझे, मैं भी अपनी छोटी वोटी बनाऊँगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, तबीयत सही नहीं थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो मैं यहाँ पे ना अभी नहा धो के फिर कपड़े चेंज कर लूँगी। और मैंने गाउन ही डाला हुआ है गर्मी की वजह से, मैंने ना तो कोई टॉप और सूट वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है, मैंने गाउन ही पहन रखा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मुझे गाउन में कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने गाउन ही पहना हुआ है। और फिर मैं नहा के दोबारा भी गाउन पहन लूँगी। और मुझे लाना है ग्रॉसरी, तो चलो चलते हैं ग्रॉसरी लेने। शूट तो नहीं करूँगी लेकिन मैं ग्रॉसरी बताऊँगी। तो मैं यहाँ ग्रॉसरी लेके आ गई थी और आधा सामान भर चुका था मेरा। यहाँ पे ग्रॉसरी में भर रही हूँ जो कि आधा रह गया था।
और पहले के मेरे काफ़ी सामान रखे हुए थे जो कि बचे हुए थे गए महीने के, तो फिर भी मैं लेकर आ गई थी पूरा सामान। और मैं ना यहाँ पे वेदांत कुछ मुंह बना के बोल रहा था, तो मैं भी उसको मुंह बना के उसी तरीके से बोल रही थी, तो उसने शूट कर लिया था। तो मुझे भी हंसी आ गई थी। और यहाँ पे मैं अपनी ग्रोसरी लगा देती हूँ जगह पे। वो खाना भी बनाना है मुझे, अभी मैंने खाना नहीं बनाया और ये रात का टाइम हो गया था। अभी बज रहे थे 8, सवा 8 का टाइम हो गया था और अभी हस्बैंड नहीं आए थे। तो बस मैं यहाँ पे ग्रोसरी भर देती हूँ और लगा देती हूँ डिब्बों को जगह पे, और जो बचा है वो सामान वापस मैं जिसमें स्टोर करती हूँ वो उसमें रख देती हूँ डिब्बों को जगह पे। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट ये कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी कॉल किया था तो वो बोल रहे थे मैं 1-1.5 घंटा लगेगा। अभी तो हम काम से भी नहीं निकले, तो अभी तो वो काम पर ही हैं, काम से नहीं निकले थे। सवा 8 बजे भी काम कर रहे थे। तो मैं इस चीज़ का सोच रही थी कि ये लोग सुबह के जाते हैं 7:30 बजे के, 7 बजे की, और काम इनका रात तक चलता रहता है। 12 घंटे का काम हो जाता है, 12 से भी ज़्यादा घंटे का काम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सामान भर चुका था और बस मैं यहाँ पे ना डब्बों को लगा दूँगी एक साथ सारे डब्बे भर के। तो यहाँ पे हो गया है मेरा काम, बस थोड़ा सा बचा था। और जो मैं साबुन वगैरह लेके आई थी इस बार भैया के पास वो वाला साबुन नहीं था, मतलब सिंथॉल लेके आती हूँ मैं। और है ना सिंथॉल साबुन जो मैं ग्रीन कलर का लाती हूँ ना, वो नींबू वाला वो वाला नहीं था, इस बार है ना ब्लू कलर का निकला साबुन। तो मैंने चलो यही वाला दे दो, तो मैं वही वाला लेके आ गई थी। लेकिन एक सिंथॉल था फिर भी मैं उसको लेके आ गई थी। एक सिंथॉल पड़ा हुआ था उनकी दुकान में, तो मैंने बोला मैंने चलो एक ही दे दो आप मुझे। 3 तो ब्लू कलर के और एक ग्रीन कलर का लेकर आ गई थी मैं, क्योंकि मैं ना वही वाला सिंथॉल ही इस्तेमाल करती हूँ नहाने में। तो बस मैं यहाँ पे ना चाय की पत्ती भरी थी और इसमें निकली 1 चम्मच, और मेरे काफ़ी सारी चम्मच इकट्ठी हो गई थी, दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे मेरी चम्मच निकली थी और काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई हैं चम्मच हैं। तो मैं बस अब थक गई थी बहुत ज़्यादा, सुबह से शाम हो गई थी। जो मैंने मेन जो काम थे वो ही बताए आप सभी लोगों को, कि एक औरत को घर का बाहर का काम करना पड़ता है, मतलब उनकी काम बगैर ज़िंदगी अधूरी है और काम की ज़िंदगी भी हम औरतों बगैर अधूरी है। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। तो बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।